कुरुक्षेत्र की सीट और कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया है। नवीन जिंदल को यहां से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नवीन जिंदल, कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ नवीन जिंदल को कि कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट बनाया जा रहा है, उसी दिन दोपहर में नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे। ये उसी वक्त की वीडियो है, तस्वीर है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस ने अभी तक यहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल से अक्षय चौटाला से उनकी चुनावी टक्कर है इस सीट पर और कुरुक्षेत्र से चुनावी रण में रोचक मुकाबला माना जा रहा है। और जातीय समीकरण अगर थोड़े से इधर उधर हुए तो फिर यहां का नतीजा भी बदल सकता है। मैं सीधा आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट नवीन जिंदल को लेकर। लंबा वक्त, बहुत लंबा वक्त हमने देखा कि उन्होंने कांग्रेस में गुजारा, सांसद भी वो कांग्रेस से रहे। अब बीजेपी उसी दिन शामिल करती है, उसी दिन टिकट का ऐलान भी करती है। बड़ी जिम्मेदारी नवीन जिंदल के ऊपर भी है। बिल्कुल रोहित जी, लेकिन इसका ये कांग्रेस में रहते हुए और इनके पिता भी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े उस क्षेत्र के नेता रहे हैं, इसलिए उसका लाभ भी इनको मिलेगा। माताजी का भी इनका वो बड़ा एक प्रभाव है, सबसे संपन्न महिलाएं पूरे देश में उनको माना जाता है। इस दृष्टि से वो बड़े संपन्न भी हैं, उद्योगपति भी हैं, स्वभाव से भी हैं और कांग्रेस भी मुश्किल होगा उनका बड़ा विरोध कर पाना। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। ये ठीक है कि बीच में थोड़ा शांत रहे, आगे नहीं आए, अचानक बीजेपी में आए, क्योंकि उनको लगा कांग्रेस ने उनके साथ जिस तरह धोखेबाजी किया, जैसा कई और नेता जो छोड़ करके गए हैं उसी में वो भी थे, इसलिए अंतिम क्षणों में वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अरविंद जी, नवीन जिंदल क्या लग रहा है आपको, जीत पाएंगे इस सीट पर? कुछ एज दिख रहा है आपको? देखिए, दल बदल हरियाणा के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए दल बदल इशू होगा। और इशू इस मायने में होगा कि कार्यकर्ताओं के मामले में इनको तकलीफ हो सकती है। साधन संपन्न तो हैं ही, वही असली ताकत है इनकी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और अपने साधन से इनको काफ़ी लाभ होगा। अब ये है कि आप अभय चौटाला को हल्का कैंडिडेट न मानिए। वापसी ये करने को ये परिवार बेचैन है और उसमें भी जाट वोट पहली बार लग रहा है कि बहुत खुल के बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में, बाकी जगहों का मैं नहीं कह रहा, हरियाणा में जाट जा रहा है और उसमें चौटाला परिवार उसका एक ठीक है। सारण बच गया। अरविंद जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, रिजल्ट आ गया है और इस बिग फाइट का रिजल्ट क्या कह रहा है कि नवीन जिंदल इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। नवीन जिंदल, आपकी यही फाइंडिंग थी मयंक? बिल्कुल यही फाइंडिंग कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रही है। पिछले 3 चुनाव में आप देखेंगे हर बार ये कैंडिडेट बदलती रही है। तो यही एक कारण है कि इनको भी पता है कि इस बार जो पकड़ है उनकी कहीं ना कहीं ढीली होती हुई हम लोगों को भी जमीन में दिखी और शायद ये बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है। तो शायद इसलिए वापस से इन्होंने कैंडिडेट बदला है इस बार भी और शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा कि बीजेपी की तरफ थोड़ा सा बेहतर रहेगा इनका। ठीक है, और इसका फायदा मिलेगा नवीन जिंदल को जो कि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं।